मेरे अजीज दोस्त, जिनके साथ पिछले कई सालों से छोटे राज्यों के बारे में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री शुक्ला नावटिया जी, इंडिजिनस वुमेन्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की मेरी बहन जोशुदा रानी जमातिया जी, वाइस प्रेसिडेंट के जमातिया जी, माफ कीजिए मैं प्रेम कुमार रियांग जी का नाम लेना भूल गया था, मुझे माफ कर दीजिए। मंच पर बैठे मेरे सारे भाई और बहनों और सामने बैठे मेरे आईपीएफटी के त्रिपुरा के भाइयों और बहनों, मैं आप सबको और आप सबके जज्बे को सबसे पहले सलाम करता हूं कि आप लोग इतनी संख्या में एनएफएनएस और आईपीएफटी के इस जॉइंट कन्वेंशन में आए। जाहिर है कि इस कन्वेंशन में आने का मकसद यही है कि हम अपना राज्य किस तरीके से पाएं और हम अपने तरीके से अपने राज्य में किस तरीके से जिए। इसके पहले कई वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि एनएफएनएस में क्या हो रहा है। स्वपन देव वर्मा जी ने आप लोगों को बताया, साथ ही मेरे वर्किंग प्रेसिडेंट नीरज खंडेवाले जी ने आपको बताया। नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स तैयार ही इसलिए हुआ है कि छोटे राज्यों की मांग करने वालों की मांग किस तरीके से सरकारी महकमे में पहुंचाया जाए, यानी कि दिल्ली पहुंचाया जाए, क्योंकि राज्य बनने का जो कार्य है वो दिल्ली में होता है, यहां नहीं। फेडरेशन में बोडोलैंड की इकाई है, गारोलैंड से हमारे निकमन मरक जी आए हैं, आप लोग तो हैं ही, साथ में हम विदर्भवादी भी हैं, बुंदेलखंड के लोग हैं, यहां तक कि आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि लद्दाख से भी लोगों की जो डिमांड है सेपरेट स्टेट की, उसको लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स लड़ रहा है। बाकी सब वक्ताओं के भाषण से आप लोगों को एक चीज तो समझ में आया होगा कि छोटे राज्य की मांग ये दिल से जुड़ी हुई मांग है, ये हर एक इंसान के दिल की मांग है। ये मांग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट से जुड़ी हुई नहीं है, ये मांग हर स्टेट के खुद के ऑटोनॉमी की मांग है। आप लोगों को इससे पहले के वक्ताओं ने यह समझाया है, नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की तरफ से, एनएफएनएस की तरफ से मैं आज अपने इस भाषण में सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, वो ये है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स क्रिएट ही इसीलिए हुआ है, तैयार ही इसीलिए हुआ है कि स्टेट्स की पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट्स के डिमांड्स हो उसको लेके आगे चले। और इस राह में आईपीएफटी की जो डिमांड है
सेपरेट त्रिपुरालैंड स्टेट की, वो एनएफएनएस के बड़े करीब की डिमांड है और उसको लेकर एनएफएनएस हमेशा तटस्थ रहा है और आगे चल के भी रहेगा। आईपीएफटी का जो पिछले कुछ सालों से जो उसकी जो चाल रही है उसको देखकर एनएफएनएस ने बहुत कुछ सीखा है। हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक निरूप जी हैं, वो आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे आगे का मार्ग क्या होगा, वो हमेशा बताते रहते हैं और हम उनसे सीख लेते रहते हैं। उसी सीख के दौरान हम लोगों को इस बात की समझ आती है कि भारतवर्ष सरीके इस बड़े देश में 8-10 अगर नए राज्य तैयार हो भी जाए तो फर्क क्या पड़ता है, जबकि हर राज्य का डिमांड करने वाला आईपीएफटी हो या गारोलैंड डिमांड करने वाले हो या मणिपुर में कुकीलैंड डिमांड करने वाले हो या बुंदेलखंड डिमांड करने वाले हो, सबकी मंशा यही है कि हमारा एक सेपरेट राज्य तैयार हो जाए जो हम हमारे तरीके से इसको चला सकें, कानून को ध्यान में रखते हुए। और ये डिमांड जो है, ये डिमांड हर क्वार्टर में आप देखेंगे, हर जगह से आप देखेंगे तो कानूनी तरीके से की जा रही है। किसी ने आज तक कानून हाथ में नहीं लिया है। और चूंकि ये कानूनन मांग है, हम आज यहां जो उपस्थित हैं लोग, जो लोग यहां आए हुए हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूज स्टेट्स को और उसकी सारी इकाइयों को यह मकसद पूरा करने के लिए मदद करें। मदद इसलिए क्योंकि कोई भी काम बगैर एक दूसरे के मदद से होता नहीं है। 5 उंगली अगर अलग रखें तो सारे अलग हैं, लेकिन मुट्ठी अगर बन जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। यही कोशिश नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स की रही है, आगे भी रहेगी। और मुझे यकीन है कि आईपीएफटी का साथ हमको हर समय मिलता रहेगा और हम आईपीएफटी के डिमांड को, त्रिपुरालैंड के डिमांड को सही समय पर सही जगह पहुंचा सकेंगे। ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये आगे समय आपको बताए, समय ही आप लोगों को सबको बताएगा। लेकिन एक चीज हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, एनएस में हम छोटे राज्यों के डिमांड को लेकर प्रतिबद्ध हैं, रहेंगे और हम ये देखेंगे कि त्रिपुरालैंड में सूरज का उदय कब होता है। आप और हम दोनों मिलकर यहीं इसी जगह उस समय को भी याद करेंगे, इस समय को याद करेंगे और उस समय को सेलिब्रेट करेंगे। इतना कहते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। आगे और भी वक्ता हैं। आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद। मुझे लगता है थैंक यू को खम्बाई बोलते हैं, सो खम्बाई, थैंक यू। बेले हामबाय, बहुत बहुत धन्यवाद सार जी को। फाइनल से ताबो इसा गान सामुं खोनालायनाय चिनी दागक बिश्वनाथ